अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में कमेंट का जवाब देने वाला हूं। जो लोग भी हमारे वीडियो पे कमेंट किए हैं उनके कमेंट का जवाब इस वीडियो में मिलेगा। बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए हैं, जो लोग कमेंट किए हैं उनका जवाब मिलेगा। जो लोग कमेंट नहीं किए हैं उनको भी सीखने को मिलेगा इस कमेंट के जरिए से। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक भाई ने पूछा है, उनका कहना है कि भाई एमसी चलने को भी कहते हैं, पकड़ने को भी कहते हैं। अरबी का जो वर्ड है, शब्द है एमसी, तो वो कंफ्यूज हैं। उनका कहना है एमसी चलने को कहते हैं और पकड़ने को भी एमसी कहते हैं। जी नहीं, थोड़ा सा फर्क है। फर्क क्या है मैं अभी आपको बताता हूँ। एमसी अरबी शब्द है, ठीक है, और एमसी को चलने को कहते हैं, ठीक है। अगर आपसे कोई कहता है एमसी तो उसका मतलब होता है चलना। पैदल चलते हैं, गाड़ी से चलते हैं, चाहे जैसे आप चलते हैं तो चलने को एमसी कहते हैं, ठीक है। अब बात रह गई पकड़ने को, तो एमसिक एमसिक कहते हैं, ठीक है। एमसिक कहते हैं पकड़ने को, एमसी कहते हैं चलने को, एमसिक, ठीक है। एमसिक कहते हैं पकड़ने को। कोई कहता है एमसिक यानी कि पकड़ कर रखो, ठीक है। पकड़ने को एमसिक कहते हैं। आई होप कि आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा, ठीक है। एक भाई का सवाल और है, उनका कहना है कि भाई तनाजुल नकल कफाला क्या होता है। तनाजुल नकल कफाला क्या होता है। तो तनाजुल नकल कफाला एक ही वर्ड है, ठीक है। अरबी का दोनों शब्द है तनाजुल नकल कफाला। हम हिंदी हैं, यानी कि हम इंडियन लोग हैं। जो अजनबी होते हैं वो तनाजुल ज़्यादा बोलते हैं, और सऊदी लोग नकल कफाला बोलते हैं, कफाला बोलते हैं। तो तनाजुल नकल कफाला दोनों एक ही है, ठीक है। इसका मतलब होता है ट्रांसफ़र, ठीक है। जैसे कि मान के चलिए मैं अभी अपने कफिल के पास काम कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे अपने काम को किसी दूसरे कफिल के पास ट्रांसफ़र करना हो, समझ रहे हैं। मैं अभी काम कर रहा हूँ, मेरा कफिल ये जो है कि मुझे इस कफिल के पास काम नहीं करना है, मुझे किसी दूसरे कफिल के पास काम करना है। तो मैं इसको बोलूँगा बाबा अना अबगा नकल कफाला, ठीक है। अना अबगा नकल कफाला, तो इसका मतलब है कि मेरे को नकल कफाला चाहिए। तो ये होता है नकल कफाला तनाजुल। आप तनाजुल भी बोल सकते हैं, बाबा अना अबगा तनाजुल, ठीक है। इसका मतलब मेरे को ट्रांसफ़र चाहिए, मैं दूसरे जगह पे काम करूँगा। हम हिंदी में इस तरीके से समझ सकते हैं। तो ये जैसे कि ये कफिल है, ठीक है, और ये दूसरा कफिल है। मैं अपने इस कफिल के पास काम कर रहा हूँ और मुझे नया कफिल लेना है। इस कफिल, ये कफिल नया वाला कफिल है, ठीक है। तो मैं यहाँ इस कफिल को छोड़ के इस कफिल के पास मैं जाऊँगा तो उसको बोलते हैं नकल कफाला, ठीक है। मैं इस पर वीडियो डिटेल में बनाऊँगा, क्योंकि शायद मैं नकल कफाला लेने वाला हूँ, ठीक है। मैं डिटेल में बताऊँगा क्योंकि मेरा जो कफिल है ना, उससे मेरा थोड़ा सा मचमच हो गया है, बोलते हैं ना, थोड़ा सा वो झगड़ा हो रहा है अभी, ठीक है। 2 बार 3 बार हो चुका है। तो मैं अपने मैडम को जो है कि बोल दिया हूँ कि मुझे नकल कफाला चाहिए या फाइनल एग्ज़िट चाहिए। तो मैंने किस तरह से अरबी में बात किया हूँ इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊँगा, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो, ठीक है। तो जो है कि मैं नकल कफाला लेने वाला हूँ। मैंने पूरी बात कर लिया हूँ कि भाई तू मेरे से झगड़ा करता है, मैं तेरे घर पे काम नहीं करूँगा, मुझे नकल कफाला चाहिए, ठीक है। इस तरीके से मैं बात कर लिया हूँ। हालाँकि कफिल के साथ मचमच हुआ है, मैंने सारी बात मैडम को बताई है। तो जो है कि मैं आप लोगों को बताना नहीं चाहता था, लेकिन नकल कफाला का बात आया ना तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो जो है कि इसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा। अगर आप लोग कमेंट करेंगे कि किस तरह से कफिल से बात करना है नकल कफाला के लिए, अगर कफिल के साथ झगड़ा हो जाता है या मैडम के साथ थोड़ा सा गिरगिर हो जाती है, तो कैसे आप जो है कि नकल कफाला के लिए बात करेंगे या तो फाइनल एग्जिट जाने के लिए कैसे बात करेंगे, तो मैं आपको वीडियो बनाकर आप लोगों को बताऊँगा। किस तरह से झगड़ा हुआ इसके बारे में भी वीडियो में आपको बताऊँगा, ठीक है। कैसे हुआ, क्यों हुआ। हालांकि मेरी गलती कुछ भी नहीं है, बिल्कुल मेरी गलती नहीं है। जो भी गलती है
उसी कफिल का ही गलती है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं दूसरे भाई का, ठीक। एक भाई का सवाल और है, उनका कहना है कि भाई मुझे अपने कफिल से छुट्टी लेना है, मुझे छुट्टी चाहिए, मुझे घर जाना है, तो अरबी में हम कैसे बात करेंगे। तो अगर आप अपने कफिल से छुट्टी मांगते हैं, पहले हिंदी में समझ लीजिए, मुझे छुट्टी चाहिए, मुझे घर जाना है, तो आपको अरबी में बात करना है बाबा या मामा, कुछ भी आप जिससे आप बात करेंगे उसको आप बोल सकते हैं। आपको बोलना है बाबा अना अबगा इजाज़ा, अना अबगा इजाज़ा अना रो अलबैत, अना अबगा इजाज़ा अना रो अलबैत, इस तरीके से बोल सकते हैं। और दूसरे भी तरीके से बोल सकते हैं, तरीका वही है, थोड़ा डिफरेंट है। बाबा अना ए बी इजाज़ा अना रो बैत, बाबा अना ए बी इजाज़ा अना रो बैत, इस तरीके से भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। इसका मतलब कि मुझे छुट्टी चाहिए, मुझे घर जाना है, ठीक है। और एक भाई का सवाल है कि मैडम हमारी बोलती है अना माई अकदर, अना माई अकदर का मतलब क्या होता है, आप मुझे बताइए। देखिए, अना माई अकदर ये जो अरबी का भाषा है, अरबी वर्ड है, ठीक है। आप इसे समझिए हिंदी में, जैसे कि अना माई अकदर हो गया, मैडम बोलती है या कफिल बोलता है, यानी कि मुझे नहीं देना है, मुझे नहीं देऊंगा, नहीं दे पाऊंगा, ये हो गया हिंदी का। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल समझाऊं, आप मुझे पैसे दिए हैं, आप मुझे पैसे दिए हैं, जो भी आप पैसे दिए हैं, तो आप बोलेंगे कि मुझे 10 दिन के अंदर पैसे चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको बोलूँगा अरबी में अना माई अकदर, मैं नहीं दे पाऊँगा, अना माई अकदर, मैं नहीं दे पाऊँगा। तो ये हो गया हिंदी में अना माई अकदर, ठीक है। आई होप कि समझ में आ गया होगा आपको। और एक भाई का सवाल है, उनका कहना है कि जब भी मैं खाना बनाने को जाता हूँ तो मेरी मैडम कॉल करती है, कोई भी काम होता है मैडम कॉल करती है। जैसे कि मान के चलिए मैडम बोल देगी सगल सैयारा, ठीक है, ज़्यादा करके मैडम लोग बोलती हैं सगल सैयारा, यानी कि गाड़ी चालू करो। सगल सैयारा मतलब हिंदी में हो गया गाड़ी चालू करो। अगर मैडम बोलती हैं सगल सैयारा, तो आपको अरबी में कैसे बोलना है। मामा अलहिन अना तबक सवी, मामा अलहिन अना तबक सवी, इसका मतलब मामा मैं अभी खाना बना रहा हूँ, ठीक है। अब इसके बाद मामा आपसे बोलेगी मिता खल्लास इंता तबक, मिता खल्लास इंता तबक, तो आपको जवाब देना है उनकी बातों को, आपको बोलना है। पहले सुन लीजिए, अगर आपको खाना बनाने में आधा घंटा लगता है तो आप आधा घंटा का टाइम लेंगे, अगर 1 घंटा लगता है तो आप 1 घंटे का टाइम लेंगे। कैसे बोलेंगे, मामा आपका बोलेगी मित्ता खलास इंता तबक, मित्ता खलास इंता तबक, इस तरीके से मैडम बोलेगी। तो आपको बोलना है मामा नुस्सा दगीगा इंशाल्लाह अना तबक खलास, नुस्सा दगीगा इंशाल्लाह अना तबक खलास, यानी कि आधा घंटा रुको, आधा घंटा में मेरा खाना हो जाएगा, मेरा खाना बन जाएगा, आधा घंटा में खाना हो जाएगा, खाना बन जाएगा, इस तरीके का हिंदी होता है इसका मतलब, ठीक है। और अगर आपको खाना बनाने में 1 घंटा लगता है तो आप कैसे बोलोगे, आपको बोलना है मामा वाइस शाहदगीगा इंशाल्लाह अना तबक खलास, वाइस शाहदगीगा इंशाल्लाह अना तबक खलास, यानी कि 1 घंटा रुको, मेरा खाना हो जाएगा, मेरा खाना बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप मैडम को बोल सकते हैं। एक भाई का क्वेश्चन और है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, उनका क्वेश्चन ज़्यादा करके कफिल मैडम लोग बोलते ही हैं, ठीक है, बोलते ही। उनका क्वेश्चन जो है, उन्होंने बोला है कि भाई जब भी मैं खाना बनाता हूँ उस टाइम मैडम का कॉल आता है और खाना बनाते रहता हूँ तो कपड़े में स्मेल आता है, जो खाने का स्मेल आता है, प्याज वगैरह ये सब मसाला वगैरह डालते हैं उसका स्मेल आता है। तो मैडम लोग गाड़ी में बैठती हैं, मैं गाड़ी चालू करता हूँ तो उनको स्मेल आता है, तो वो लोग
थोड़ा सा गिर गिर करती हैं, थोड़ा सा बोलती हैं स्मेल स्मेल, ऐसा वो बोले कि ऐसा ऐसा बोलती हैं। तो आपको अपने मैडम को बोलना है, पहले बात अगर आपके पास सेंट है तो सेंट मार लीजिए, खाना बना रहे हैं, अगर मैडम बोलती है गाड़ी चालू करो तो आपके पास सेंट वगैरह है, अतर वगैरह है, तो आप जो है कि आप जो है कि अतर मार लीजिए, ठीक है। और आपको बोलना है, जब भी बोलेंगे कि स्मेल स्मेल आ रहा है, स्मेल आ रहा है, तो आप समझ सकते हैं इस तरीके से बोलेंगे। तो पहले स्मेल को जो बोला जाता है ना, रेहा बोला जाता है, रेहा, स्मेल को रेहा बोला जाता है, ठीक है। तो आपको कैसे बात करना है, जब भी ये लोग बोलेंगे तो आपको पहले बोल देना है, मामा अलहीन एना सवी तबक सोया रेहा इजी। कैसे बात करेंगे, मामा अलहीन एना तबक सोई रेहा इजी, यानी कि मैं खाना बना रहा था, थोड़ा सा स्मेल आएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको बोलना है, और ये जरूरी है, आप इसे याद कर लेना, जब भी मैडम बोलेंगी तो आप तुरंत इसको बोल देना, ठीक है। तो उनको मालूम पड़ जाएगा कि हाँ भाई बंदा खाना बना रहा था, ठीक है। तो इतना था कमेंट जो मैंने आपको बता दिया हूँ। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।